ये मैं सबसे सीधा उपाय बता रहा हूँ। तुमको ट्रायल बैलेंस को पढ़ना समझाता हूँ कि पढ़ना कैसे ट्रायल बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस है गाइस, है ना। डेबिट बैलेंस किसकी होती है सर? या तो एक्सपेंस की होती है सर, या तो असेट की होती है। और ये क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस किसकी होती है बेटा? क्रेडिट बैलेंस या तो इनकम की होती है या तो लायबिलिटीज की होती है। देखो बेटा, ट्रायल बैलेंस में से जो चीजें आ रही होती है ना बेटा, सबसे पहले तो बाइफरकेट करना है अपने को सिंपल चीजों में बता रहा हूँ कि ये इनकम स्लैश एक्सपेंस है या असेट स्लैश लायबिलिटी है। उसका भी मैं तरीका बताता हूँ, यू डोंट हैव टू वरी। अलग अलग ट्रायल बैलेंस आते हैं, उसका भी तरीका बताता हूँ। अगर ये है तो ये तो सीधा बैलेंस शीट में जाती है बेटा, तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता बेटा। इनकम एक्सपेंस है तो सर अपने दो ऑप्शन है, या तो ट्रेडिंग में जाएगा या तो पीएनएल में जाएगा। ट्रेडिंग में जो खर्चे, और मोस्टली इनकम तो बहुत कम है, खर्चे जो मोस्टली है वो थोड़े तुम दिमाग में रख लो, उसको छोड़ के बाकी सारी खर्चे और इनकम पीएनएल में जाते हैं। पीएनएल में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस आते हैं बेटा। समझ में आ गई? ये मैं सबसे सीधा उपाय बता रहा हूं। लॉन्ग कट तो फिर यही है कि हम जो स्पेसिमेन पढ़ रहे हैं बेटा, उसको मैंने क्लासिफाई भी करके बता दिया कि परचेज रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड, फैक्ट्री रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड जो एक्सपेंस आते हैं वो सब ट्रेडिंग में आएंगे। सेलिंग रिलेटेड, ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस एंड इनकम, ये सब पीएनएल में आ जाएगी। लॉजिक वाइज ऑफ कोर्स दिमाग में रखना ही है, बट ये पहले तुमको छांटने में हेल्प करेगा।